शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो ज्वालासुर? हम जानते हैं कि तुम मेरे द्वारा प्रकट हुए हो, तुम समाप्त नहीं होगे, मैंने तुम्हारा संतुलन बराबर कर दिया है ज्वालासुर, तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। ज्वालासुर ने कहा बस बाबा ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपसे दूर ना रहूं, आपसे दूर ना रहूं। और ये आद्य शक्ति मां जगतजननी जगदंबा अंबा भवानी के कहने पर आपने नृत्य किया था, तो मैं मां आद्य शक्ति से भी दूर ना रहूं और आपसे भी दूर ना रहूं। शिव और शक्ति से मुझे दूरी सह नहीं जाएगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, आज से तुम एक ज्योति प्रकाश के रूप में रहोगे। और शंकर जी कहते हैं पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मेरे शिवलिंग की पूजन होगी वहां तुमको ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाएगा और शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित होगे। शिव दो देवता हैं, दो देवी देवता एक ऐसे हैं जहां पर यदि भगवान की मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन होती है। एक है देव अधिदेव महादेव जिनकी ज्योति के रूप में पूजन हो जाती है, और दूसरे नंबर पर है मां दुर्गा, पार्वती, जगतजननी, अंबा, जगदंबा। मां दुर्गा एक ऐसी हैं जिनकी मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन हो जाती है, तो ज्योति के स्वरूप में पूजा जाती है, ज्योति के स्वरूप। इसलिए चतुर व्यक्ति, वो बहन जी बोली 97 लाख का कर्जा चुका गुरुजी केवल दीप लगाने से। शिव और आपने जो दीप बताया था और वो दीप की गणना आज फिर कर रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर बाबा के धाम से, ये मीरा भयंकर की पवित्र भूमि पर अगर वो चरित्र सामने आया है, वो दीदी के माध्यम से अगर बात निकली है तो उन दीप की गणना फिर बोल रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर वर्णन कर। जो आपने दीप बताया था उस दीप के प्रभाव से आज हमारा 97 लाख का कर्जा बाबा ने 3 महीने में चुका। कैसे व्यवस्था करी, क्या व्यवस्था करी, ये वही जानना। वो दो दीप आज अगर कथा निकली है ज्वालासुर की तो अपने भीतर वो दो दीप का महत्व अपने अंदर उतार कर रखिए। वो दो दीप साधारण नहीं है, जो हमने पहले 7 साल पहले भी कथा के माध्यम से बताया था। यदि आप लोग यूट्यूब पर कथा सुनते होंगे और अगर पूर्व की कथाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई हैं, अगर आप सुनेंगे तो वो दो दीप का मतलब आपको दुखी हो जाता है। कुछ भी नहीं रहता, फैक्ट्री नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, कोई काम नहीं चलता, ना कोई व्यापार चल पाता है, टूट कर आखिरी में सोचता है अब बच्चों का भरण पोषण कहां से करूं, परिवार को कैसे पालूं, मर जाऊं तो अच्छा है। मेरा उन लोगों से निवेदन है, मरना किसी चीज का हल नहीं। क्यों मरे? किसी ने कुछ कह दिया तो आप मरने का सोचते हो, मेरी सास ने गाली दे दी, मेरे ससुर ने ऐसा कर दिया, मेरे परिवार ने ऐसा कर दिया, मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। मरना नहीं है, यहीं रह के उनकी छाती पे मूंग डालना है। काय को मरना? क्यों मरे, किस लिए मरे? बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य की देह मिली है और अगला जन्म मनुष्य का मिले ना मिले, ना जाने कौन सी जिंदगी पाएंगे, किसको मालूम है, किसको पता कौन सा जीवन मिलेगा हमको और आपको। क्या अगले जन्म में पहचान पाओगे कि कौन व्यक्ति कहां है? आज भले तुम एक दूसरे को पहचान रहे हो, अगले जन्म में कोई नहीं पहचान पाएगा। हो सकता है दिन भर जो चुगली में लगा रहता हो, दिन भर बुराई में लगा रहता हो, दिन भर चुगली, दिन भर बुराई, दिन भर चुगली, दिन भर बुराई, तो बाद में वो मर के माथे का जुआ बन जाता है। जुआ अब उसको कौन पहचानेगा? तुम भी कभी कभी जुआ बीन लेती होगी, नखून पे रख लेती होगी, तो जुए से पूछती होगी कमला